हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापक अक्टूबर माह के अग्रिम मानदेय भुगतान को लेकर के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन आपने देखा कि अन्य सरकारी और संविदा कर्मियों को वेतन व मानदेय का भुगतान किया जाने का आदेश दिया गया, लेकिन परियोजना निदेशक के द्वारा किसी तरह से पहल नहीं की गई। तो आज सहायक अध्यापक कहने को मजबूर है कि जगन्नाथ के जाने से सभी पारा शिक्षक अनाथ हो गए हैं। सहायक अध्यापकों को सरकार ने एक बंधुआ मजदूर समझ के रखा है। आज की ये लेख है, यहाँ पे आप एक सहायक अध्यापक के द्वारा क्या कहा जा रहा है इसको देखेंगे। सहायक अध्यापक कर रहे हैं मानदेय के भुगतान की मांग। ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। आप देख सकते हैं, साहेबगंज का एक सहायक अध्यापक है जिनकी दर्द की दास्तां आप यहाँ सुनेंगे। इनका कहना है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर झारखंड सरकार के अधीनस्थ कर्मियों में परियोजना कर्मी को माह अक्टूबर का मानदेय भुगतान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि एक ही विद्यालय में दो तरह के शिक्षक कार्यरत हैं। नियमानुकूल दोनों तरह के शिक्षक कार्य करते हैं, लेकिन विभाग के तुष्टिकरण के कारण अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को मानदेय भुगतान नहीं किया गया। झारखंड के सहायक अध्यापक हर हमेशा तुष्टिकरण का शिकार हुआ। एक ही विद्यालय में दोहरी नीति अपनाया जाता है। पूर्व स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जब तक थे तब तक मंत्री यह चाहते थे कि किसी तरह से इनका भुगतान हो जाए। उनके रहते हुए पूर्व दुर्गा पूजा में अग्रिम मानदेय भुगतान किया गया था, लेकिन दुख की बात है कि उनके देहांत होने के उपरांत ही सहायक अध्यापकों को देखने समझने वाला कोई भी मंत्री पदाधिकारी नहीं है। अफसरशाही तो शुरू से ही सहायक अध्यापकों को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। जब तक स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे तब तक सुना जाता था, लेकिन उनके देहांत के होने के उपरांत मुख्यमंत्री के जिम्मे शिक्षा विभाग है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा सहायक अध्यापकों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि चुनाव के समय में हर चुनावी सभा में कहा जाता था कि हर विद्यालय में एक ऐसी ही तरह का शिक्षक रहेगा, समान कार्य समान वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन ठीक उल्टा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री के सारे वादे को भुलाकर अब उनको यह भी याद नहीं है कि सहायक अध्यापकों को भी दुर्गा पूजा है। इनका कहना है कि सहायक अध्यापकों का भी दुर्गा पूजा है, और बात सही है। कैबिनेट से सारी जो है यहाँ पे मानदेय भुगतान, वेतन भुगतान, जो जितने भी राज्य के संविदा कर्मी हैं और सरकारी शिक्षक हैं और जितने भी सचिवालय और जो कोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, सबको भुगतान किया गया एक माह अग्रिम भुगतान अक्टूबर का। लेकिन सहायक अध्यापकों को छोड़कर सहायक अध्यापकों को वेतन भुगतान, मानदेय भुगतान नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल जो है निंदनीय है। कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है इस वक्त जो है सहायक अध्यापकों के ऊपर दुखी है। शायद वेतनमान की मांग कर रहे हैं, उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि हमें वेतनमान देना पड़ेगा और मजबूर कर रहे हैं सहायक अध्यापक। इसलिए हो सकता है वो सहायक अध्यापक पर नाराज हैं, वेतनमान की मांग जो लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस वक्त कल मैंने आपको बताया भी था कि सहायक अध्यापकों को अब मानदेय भुगतान नहीं होगा। शकील भाईजान जैसा कल उनका अपडेट आप देखे होंगे कि उन्होंने भी यही बात दोहराया था कि मानदेय भुगतान जो है अब नहीं होगा, सभी का मानदेय भुगतान किया गया है। उन्होंने एकता पर बल दिया था कि एक हो जाए तभी वेतनमान मिल सकता है, समायोजन हो सकता है। लेकिन अगर एकता नहीं हुई तो फिर इस हेमंत सोरेन सरकार में मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, हम वंदे मातरम।